कहानी की शुरुआत हमें एक ऐसी माहौल में ले जाती है जहां समय थम सा गया हो और हर तरफ समस्या की चादर लिपटी हुई है। कहानी साल 1977 में शुरू होती है। स्क्रीन पर धुंधलापन है और माहौल काफी भारी है। हमें एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है जहां दो नकाबपोश आदमी एक मेज के पास खड़े हैं। उस मेज पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मशीन रखी है। यह मशीन देखने में किसी पुराने जमाने के यंत्र जैसी है, लेकिन इसकी तकनीक ऐसी लगती है जैसे यह किसी दूसरी दुनिया या भविष्य से आई हो। तभी वहां एक शख्स की एंट्री होती है जो उन लोगों का बॉस है। उसकी कद काठी और आवाज में एक अजीब सा खौफ है। वह उन दोनों को एक लिफाफा देता है जिस पर दो नाम लिखे हैं, बासु और राधा। बॉस का हुक्म साफ है, इन दोनों को किसी भी हाल में ढूंढो और यहाँ से लेके जाओ। अगले ही पल हमें फिल्म के नायक बासु को देखते हैं। बासु की हालत बहुत खराब है। वह पहले से ही घायल और थका हुआ लग रहा है। तभी वे नकाबपोश हमलावर वहां पहुंच जाते हैं। बासु एक निडर इंसान है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका मुकाबला करता है, लेकिन वह अकेला था और सामने दो पेशेवर किडनैपर्स वे बासु को बेरहमी से पीटकर बेहोश कर देते हैं। वही पास में राधा भी मौजूद है। वह यह सब देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उन हमलावरों की पकड़ से वह भी नहीं बच पाती। दोनों को किडनैप करके एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जिसका दुनिया के नक्शे पर कोई नाम नहीं है। जब बासु को होश आता है तो वह खुद को एक सरकारी कोठरी में पाता है। वहाँ बस एक छोटी सी खिड़की है जिससे हल्की सी रोशनी आ रही है। वो चिल्लाता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अंत में वही बॉस उसके सामने आता है। बासु जब उस बॉस से सवाल करता है कि वो कहाँ है, तो उसे जवाब मिलता है कि यह एक बेनाम जगह है, तुम्हारी जेल। यहाँ फिल्म का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। बासु को अपना नाम तक याद नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और बासु बड़ा हो जाता है। वह कृष्णगिरी नाम के एक अनोखे गाँव में पहुंचता है। इस गाँव की खासियत यह थी कि यहाँ दोपहर के 3 बजते ही अंधेरा छा जाता था, क्योंकि यहाँ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। बासु को यहाँ पोस्टमैन की नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात सत्या से होती है, जो पोस्टमास्टर गंगाराव की बेटी है। बासु और सत्या के बीच एक मासूम सा रिश्ता बनने लगता है, लेकिन बासु की पुरानी आदत अभी भी बरकरार थी, चिट्ठियां पढ़ना। गांव में लाला नाम का एक खुखार गुंडे का खौफ था जिसने किसी ने देखा नहीं था। बासु ने अपने लेटर पढ़ने की आदत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया। जब उसने एक पत्र में पढ़ा कि एक ससुर अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है, तो बासु ने लाला के नाम से एक फर्जी लेटर लिखकर उस ससुर को धमकाया, जिससे वो औरत की जान बच गई। इसी बीच बासु को पता चलता है कि गाँव से जवान लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस भी नाकाम थी। तभी बासु के हाथ एक और लेटर लगता है जिसमें लाला और किसी अनजान आदमी के बीच पैसों की डीलिंग की बात थी। बासु ने चालाकी से उस डीलिंग के समय को बदल दिया और खुद वहां पहुंचकर पैसों से भरा बैग उठा लिया। वह अपनी पहचान भूल चुका है। बॉस उसे बताता है कि उसके पास एक एडवांस डिवाइस है जिसे कहा जाता है। यह एक घड़ी जैसी दिखने वाली मशीन है जो इंसान के माइंड में झांक सकती है। यह मशीन बासु को हिप्नोटाइज करेगी और उसकी वो यादें दिखाएगी जो वह भूल चुका है। बासु के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह राजी हो जाता है। वर्तमान में वह नकाबपोश बॉस अपना मास्क हटाता है। बासु ये देखकर दंग रह जाता है कि वह शख्स बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। वो बासु का हमशक्ल है। वो बासु को उसकी सबसे बड़ी गलती याद दिलाता है। फ्लैशबैक में बासु एक आदमी की जान बचाता है जिससे कुछ गुंडे मार रहे थे। उसे लगता है कि वह किसी बेगुनाह की मदद कर रहा है, लेकिन बाद में राधा उसे बताती है कि जिस आदमी को उसने बचाया वही लाला था, जिसने राधा की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। गुस्से में पागल होकर बासु लाला को मर्डर कर देता है। बासु को शक होता है कि लाला तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। उसे आबिद शेख नाम के एक रईस समाज सेवी पर शक होता है। एक उर्दू लेटर को पढ़ने के बाद बासु को पता चलता है कि आबिद शेख और एक लेडी डॉक्टर मिलकर लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। 25 तारीख को राधा का अपहरण होने वाला था। बासु अकेले ही आबिद के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि पूरा पुलिस तंत्र बिका हुआ है। एक भयानक लड़ाई होती है। लेडी डॉक्टर बासु को पीछे से चाकू मार दे। आबिद के लोग पूरे गाँव में आग लगा दे। घायल होने के बावजूद बासु आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाता है। वह लड़कियों से भरी उस वैन का पीछा करता है और उन्हें आजाद करता है, लेकिन अंत में लेडी डॉक्टर बासु और राधा दोनों को गोली मार दे। बासु और राधा की वहीं मौत हो जाती। फिल्म का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा आखिरी 5 मिनट में होता है। वह कमरा जहाँ बासु और राधा कैद थे वह कोई जेल नहीं थी, वह एक माँ का गर्भ था। वह हमशक्ल जो बासु से सवाल कर रहा था वह कोई इंसान नहीं बल्कि चित्रगुप्त या ईश्वर का स्वरूप था। वो बासु को इसके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब दिखा रहा था। बासु ने चोरी की थी, एक मासूम की मौत का कारण बन रहा था, और भले ही उसने अंत में अच्छा काम किया, लेकिन उसके कर्मों का हिसाब बाकी था। फिल्म के अंत में हमें देखते हैं कि एक महिला जो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है वे बासु और राधा ही है। उन्हें एक नया जीवन मिलता है, लेकिन अपने पिछले जन्म के अधूरे कर्मों और सजा को भुगतने के लिए। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।